मेरे प्यारे शौरवीरों, जय हिंद। और सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स की डेट का वेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं आज एक सीनियर एडवोकेट से बात करके आपको आगे का रास्ता बताऊंगा, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मेरी एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं राजस्थान हाई कोर्ट में, डॉक्टर विनीत जैन, उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, और पास्ट में भी वो इस तरह के स्टूडेंट्स की कई हेल्प कर चुके हैं। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चों को पहली बात तो जहाँ पर भी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हैं, हालांकि रिस्पेक्टिव अपने अपने स्टेट्स के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में जाके वो रिट पिटिशन दाखिल करें। उसके लिए उनको एक काउंसिल या एक वकील करना होगा जो कि उनकी रिट पिटिशन दाखिल करवाएगा। और रिट पिटिशन बेसिकली जो होगी वो एक रिलीफ के लिए होगी, और इसी उद्देश्य के साथ होगी कि जब बाकी के एग्जाम सारे हो रहे हैं तो आर्मी की भर्ती का एग्जाम भी कराया जाए। और जब मल्टीपल स्टेट्स में ये चीज़ें जाएंगी तो ऑब्वियसली इस चीज़ की सुनवाई होगी और कोर्ट इस पर जरूर कोई ना कोई अपना जस्टिस पूर्ण, न्यायपूर्ण डिसीजन देगा। जोधपुर के जो इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं, राजस्थान के जो बच्चे हैं, वो भी अगर जोधपुर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल करना चाहते हैं तो वो सोमवार को सुबह 11 बजे मेरे ऑफिस पे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको एडवोकेट विनीत जैन साहब का नंबर दे दूंगा, उनसे संपर्क करके वो अपने रिट पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। और तमाम जो बच्चे देश में सुन रहे हैं वो भी अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में जाके एक काउंसिल करके, एक वकील साहब को करके, और बहुत ज़्यादा खर्चीला काम नहीं है ये, रिट पिटिशन दाखिल करें और एक ग्रुप बनाएं, इंडिविजुअली मत करें। एक ग्रुप जो है वो रिट पिटिशन दाखिल करें। ऐसा मुझे वकील साहब ने सजेस्ट किया कि इंडिविजुअली करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब एक ग्रुप जो है वो इस काम को करेगा तो आपका वजन बढ़ेगा चीज़ों में और ये चीज़ होगी। जहाँ तक रही बात जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की, पास्ट में सब कुछ करके देख चुके हैं आप सभी, और ये मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। संसद में भी इस पे एक पटल पर ये प्रश्न रखा गया, लेकिन जवाब नहीं आया इसका। राइट। मंशा बड़ी साफ है जो पदाधिकारी हैं उनकी, कि इस पे कोई, उस पे चुप्पी साध के रखो, कोई जवाब मत दो, समय को किल करते रहो। और कतई इस बात का अंदेशा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो जनप्रतिनिधि उनके घर में कोई फौज में जाता होगा। ये तो वो किसान है जो कि प्रकृति की मार भी झेल रहा है और यहाँ पर इस माहौल की मार भी झेल रहा है, और उन्हीं के बच्चे सारे फौज में जाने को इच्छुक होते हैं। या फिर वो फौजी है जो कि अपनी पूरी जिंदगी भर देश की सेवा करते आया है और उसका बेटा, और वो खुद चाहता है कि मेरा बेटा सेना में जाए। तो इस तरह के जो माहौल है यहाँ पर, आप लोग जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, उन लोगों ने और कुछ लोगों ने, कुछ संजीदा जो लोग थे जिन्होंने इस बात को समझा, इस दर्द को समझा, उन्होंने इसको संसद के सदन में प्रश्न को उठाया भी। लेकिन जवाब अगर मिला हो तो आप मुझे बता दें, शायद मैं अनभिज्ञ होऊंगा इस बात से। मैंने तो कुछ जवाब सुना नहीं कि कब होगी एग्जाम, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज भी जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आई थिंक मतलब उनकी मासूमियत जो है कि जो इस देश के बारे में ये सब जान ही नहीं रहे हैं कि ऐसा हो क्या रहा है, तो शायद ये मासूमियत किसी काम की नहीं है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ में जो कि सेना की तैयारी कर रहे हैं और सेना भर्ती में जाने में, और वो सिर्फ एक नौकरी पाने के इच्छुक नहीं है। सेना भर्ती को कोई भी व्यक्ति जो सेना में जाना चाह रहा है वो नौकरी के रूप में नहीं देख रहा, वो उसको अपना जीवन समझते हैं। ये तमाम बच्चे, वो एक साधना है देशभक्ति की जिसको समझने की आवश्यकता है, और आपके साथ एक न्यायपूर्ण डायलॉग की आवश्यकता है। मैं तो ये कहूँगा कि यदि जो सेना में जो अथॉरिटीज़ हैं और जो भी जनप्रतिनिधि भी हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके बच्चों की सुने और उनको एक न्यायपूर्ण जवाब तो दें। मतलब वो आपसे, बच्चा सिर्फ एक चीज़ चाह रहा है कि सर मेरा एग्ज़ाम कब होगा, और इसी गफलत के अंदर वो बच्चा परेशान है, उसके घर वाले परेशान है, वो शहर के अंदर आया हुआ है, लाखों रुपए खर्च कर चुका है अपने तैयारी पे, अपने रहने खाने के ऊपर, और अब उसके फैमिली उसका खर्चा नहीं उठा सकते और वो बिल्कुल अपने भविष्य को लेके आशंकित है। तो इस देश का एक युवा जो कि सबसे ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ है, जो फौज में जा रहा है, जो सर्राटे से फर्राटे से दौड़ता है, जो पढ़ाई लिखाई करके मेहनत कर रहा है और देशभक्ति की तरफ उसका जीवन झुका हुआ है, वो व्यक्ति यदि आज डिमोरलाइज होता है, डिमोटिवेट होता है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको सही रास्ता दिखाएं। और इस गफलत भरे माहौल में
एक मुहिम जो बरसों से हमने चलाई कि दलालों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो कि आपके भविष्य को खतरे में डालेंगे। हो सकता है कि ऐसे लोग इस गफलत भरे माहौल का फायदा उठाकर उनको भ्रमित करें, उनको गलत मार्गदर्शन दें। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों की जिम्मेवारी है, जो भी लोग संजीदा हैं इस बात को लेकर, कि सही रास्ता दिखाएं। तो मैंने आप लोगों को रास्ता बताया है जो कि मेरी सोच और समझ के हिसाब से बिल्कुल सही है। पास्ट में भी ये चीज़ें हो चुकी हैं जिसका हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। और मैं तो सिंपल सी एक आम आदमी की तरह भाषा समझता हूं कि यदि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, यदि आप सब मानते हैं कि आपके साथ ये अन्याय है, तो हमारे सामाजिक सिस्टम ने, हमारी सामाजिक व्यवस्था ने, हमारे संविधान में ने हमको किसी भी अन्याय के अगेंस्ट आवाज उठाने का हक दिया है। और साथ ही साथ एक संविधान ने और हमारे सामाजिक सिस्टम में ने एक संस्था बनाई है जो कि हमारे न्यायालय हैं, जहां पर न्यायाधीश बैठते हैं जो कि पावर रखते हैं हमको न्याय देने की, न्याय दिलाने की। तो एक बड़ा सिंपल समीकरण है, यदि अन्याय है तो न्याय के लिए हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी जो कोशिश है जरूर रंग लाएगी। मेरा फर्ज था आपको सही डायरेक्शन देना, मेरा फर्ज था निर्भीक होकर सामने आकर सिस्टम के अगेंस्ट जाकर आपसे ये बात कहना कि आप कोर्ट में जाएं और दरवाजा खटखटाएं। मैं बिल्कुल अपने इस फर्ज को अदा करने में अपनी खुशनसीबी समझता हूं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। आप सभी जिस देशभक्ति के भावना से जो ओतप्रोत होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान आपके सपने साकार करे, ये मेरी प्रार्थना है। और यही मेरा निवेदन है उन तमाम हुक्मरानों से जो कि डिसीजन को दबाए बैठे हुए हैं चुप्पी साध कर। आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग आएं और इस देश के युवा को न्याय दें। जय हिंद, जय भारत।